अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज आपके साथ कुछ घर की रूटीन, कुछ बाहर की रूटीन, कुछ ग्रॉसरी, कुछ मैंने घर के लिए एक दो प्लांट्स लेने थे, उसकी रूटीन शेयर करूंगी। तो चलते हैं साथ में। ख़ास टॉपिक कि हस्बैंड कितनी पॉकेट मनी देते हैं, उस पॉकेट मनी से हमें करना क्या है, कैसे करना होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। यहाँ मैं तैयार हो गई थी जाने के लिए और साथ साथ आपसे थोड़ी बहुत जो है स्टार्टिंग की गपशप होती है एज़ यूजुअल वो कर रही थी। तो चलते हैं और फिर देखते हैं सबसे पहले कहाँ जाते हैं। ज़ाहिर है मंथ का स्टार्ट हो या मंथ का एंड हो, ग्रॉसरी तो हर घर में लाजमी तौर पे आनी होती है। तो मैं पहले से ही नोट पैड पे डालती रहती हूँ साथ साथ चीज़ें कि मैं कहती हूँ ये मैंने लेना है और अब ये लेना है। लेकिन अभी सबसे पहले तो मुझे बहुत दिनों से एक शौक चढ़ा हुआ था। मेरे पास जो है ना प्लांट्स काफ़ी कम हो गए थे। मैं रखती हूँ 5-6 प्लांट्स, उससे ज़्यादा मैं रखती भी नहीं हूँ। मैं कहती हूँ जितनी मैं केयर कर सकती हूँ चीज़ों की, मुझे उतनी ही चीज़ें रखनी चाहिए। मुझे था कि मैं फ्लावर्स वाले नहीं लूँगी, क्योंकि फ्लावर्स वालों की जो वहाँ पे जाते हैं हम देखते हैं तो फ्लावर्स वहाँ पे लगे हुए होते हैं, घर लाओ 5-6 दिन के बाद एक नया फ्लावर भी उस पर नहीं आता। तो यहाँ मैं ले रही थी, जो ले रही थी मैं आपको बताती हूँ। मुझे बहुत शौक था ये वाला लेने का। खैर ये वाला लिया, अच्छा लगा मुझे। इससे क्या फ़ायदा हो जाता है कि आपके पास ना इसी के और ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाते हैं, आपके 1 2 3 और आगे बढ़ जाते हैं, फैमिली बन जाती है एक पूरी इनकी। तो मुझे ये पसंद आया था तो ये लेकर मैंने कहा फिर अब आगे बढ़ते हैं और साथ साथ आपसे ये भी शेयर करते हैं। कुछ ग्रॉसरी लेनी थी आज लाजमी तौर पे, क्योंकि बच्चों की जो चीज़ें होती हैं ना, जो कि मैं अक्सर घर में रखती हूँ सेव के मेरे पास होनी चाहिए, तो वो मेरी जो है ना काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं लेना होता है मुझे, कम से कम चीज़ें लेनी होती हैं। लेकिन बेसिक चीज़ें जो होती हैं आपको पता है, आटा, चीनी, चावल, दाल, ये सारी चीज़ें तो आपकी ग्रॉसरी का ख़ास हिस्सा है। लेकिन मेरी भी 1 मंथ में नहीं 2 मंथ्स में वो आती हैं, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा मेरा यूज़ नहीं होता इन सारी चीज़ों का। साथ साथ मैंने कहा कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे भी दिखाते जाएँ नर्सरी पे। यहाँ तो जाके दिल चाहता है ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। खैर अभी 1 2 पौधे फिर भी छोड़ के आई थी, मैंने इनसे कहा था मैंने आके लेना है, ये लाई थी। मैंने कहा चलो यहाँ पे देखें जनाब, मुझे ये अच्छा लग रहा था। फ़िलहाल मुझे अपने सारे जो ये गमले हैं इनको मैंने पेंट भी करना है। इस दफ़ा मैंने रेड वाला नहीं करना, बहुत अजीब सा हो जाता है। सोच रही हूँ मैं वाइट कलर का पेंट करूँ। और फिर उसके बाद जो है हमारा काम चल ही रहा था, बाहर थोड़ी बहुत आइसक्रीम शाइसक्रीम होने के बाद यहाँ पे इम्तियाज़ पहुँच गई थी और इम्तियाज़ से जो है मैंने कुछ ना कुछ लेना ही था। तो बस वीडियो बनाना फिर मुश्किल लगने लगता है, किसी किसी वक्त बस जी चाहता है बस ओवरऑल आपको बता दें कि भाई हमने यहाँ से शॉपिंग कर ली थी। ग्रॉसरी मैं हमेशा ही इम्तियाज़ से करती हूँ, इम्तियाज़ से पहले मैं मेट्रो से करती थी। लेकिन यहाँ जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, जिससे कि मेरे हस्बैंड भी बड़े परेशान होते हैं, मैंने लाजमी तौर पर जो है ना जहाँ पे क्रॉकरी होती है वहाँ लाजमी तौर पे मैंने ना एक दफ़ा चांदी मारने वाली गल है, चांदी मारनी थी। चांदी क्या मारी, फिर मुझे अच्छे लग गए तो अच्छे लगे तो फिर वो लाई थी जो आपके सामने मैंने यहाँ घर में उनको नीट क्लीन करके रखा था। तो ये मुझे अच्छे लगे थे, मेरे पास इस तरह का पूरा वाइट रंग का सेट था, तो मैंने कहा चलें मैं इसके साथ ना इसको ऐड कर लेती हूँ। आते हैं टॉपिक की तरफ, पॉकेट मनी की तरफ। देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हस्बैंड पॉकेट मनी देते हैं, कुछ कहते हैं नहीं देते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड ने स्टार्टिंग से ही मेरी पॉकेट मनी लाजमी तौर पे रखी हुई थी। अब चाहे मैं उसकी बीसियाँ डालूँ, चाहे मैं उसको अपनी पसंद की चीज़ें लूँ, चाहे मैं उसके साथ कुछ भी करूँ, उन्होंने उसके बारे में मुझसे दोबारा नहीं पूछना कि आप वो कहाँ ले गई, क्या किया क्या नहीं किया। मेरे ख्याल में ये एक अच्छी आदत होती है। घर के खर्च के अलावा आपकी एक पॉकेट मनी होनी चाहिए। आप जॉब करें ना करें, आप खुद कमाएं ना कमाएं, एक अच्छी लगती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सी लगती है हस्बैंड की कि भाई वो आपको एक अलग से पॉकेट मनी दे रहे हैं और जिसकी आपसे कोई पूछ गछ नहीं है, मतलब सवाल जवाब नहीं होना चाहिए। तो मेरी माशाल्लाह इस मामले में जो है काफ़ी लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड ने स्टार्टिंग से ही मेरी पॉकेट मनी एक बना ली थी। तो वो ख़ुद ही उन्होंने बनाई और ख़ुद ही उसको इंक्रीज़ करते रहते हैं। कभी कभी डंडी वंडी मार भी लेते हैं, लेकिन ये है कि इंक्रीज़ होती रहती है तो खुशी होती है। मैं कहती हूँ आपकी इंक्रीज़ तो हमारी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो बहुत से लोग कहते हैं ना उनको नहीं मिलती, देखें लाजमी तौर पे देनी चाहिए। कोई भी यहाँ पे सुन रहा है ना, ये एक बहुत बड़ा मैं कहती हूँ कमिटमेंट होता है आपका आपस में, और एक हैप्पी फीलिंग्स आती है इससे कि भाई आपके पास वो पैसे हैं जिनकी आपसे कोई पूछ गछ नहीं है और आप इनको जिस तरह से चाहे इस्तेमाल करें। और मेरी नज़र में तो कोई औरत जो है ना इन पैसों को इस तरह कभी भी ज़ाया नहीं करती। अगर बच्चों वाली है, घर वाली है, उसकी एक फैमिली है, तो उसने उन पैसों को बहुत ही संभाल के इस्तेमाल करना होता है। या तो वो उसकी सेविंग करती है या वो अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा घर का जो उसको ख़रीदना होता है और जिसके लिए वो काफ़ी दिनों से सोचती है और कह भी नहीं पाती कि अब ये दिला दें वो दिला दें, तो उस चीज़ से बचने के लिए ना लाजमी तौर पर होती है। और मैं करती क्या हूँ, जब मैं मुझे ये देते हैं ना तो मैं इनके साथ जब भी शॉपिंग पे जाती हूँ तो अपने साथ मैंने लाजमी तौर पे अपने बैग में अपनी पॉकेट मनी लाजमी रखनी होती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ना हम कुछ चीज़ हमें
ऐसी एक्स्ट्रा जो विदाउट ग्रॉसरी के पसंद आ जाती है। कुछ बेडशीट्स होती हैं या कुछ आपके पसंद के डेकोरेशन पीसेस होते हैं या शो पीस होते हैं। ख़ास तौर पे औरतों को तो यही शौक़ होता है ना कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोई बर्तन पसंद आ गए, अच्छे स्पून सेट पसंद आ गए, कुछ उनको अच्छा लग ही गया, तो उससे जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें लेती थी। सेकंड ये कि अपने लिए छोटी मोटी पार्टी शार्टी भी वो फ्रेंड्स के साथ कर लेती हैं, तो वो भी काफ़ी इंजॉयबल हो जाता है। तो बस आज का मैंने कहा आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूं। अगर नहीं मिलती तो थोड़ी बहुत बनाने की कोशिश करें हस्बैंड से अपनी पॉकेट मनी। इससे ना लाइफ ईजी होती है, इससे आपको अच्छा लगता है। आपकी जो है ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, बार बार अजीब सी नहीं होती कि आप बार बार बोलो अब मुझे पैसे दे दें, अब मुझे पैसे दें। अब आपको मिले हुए हैं पॉकेट मनी, अब आपको किस तरीके से उसको यूज़ करना है, आपने किस तरीके से उससे अपने लिए मतलब सामान लेना है या आपने उसको किस तरीके से सेव करना है। लाजमी तौर पे आप अपनी इन चीज़ों का किया करें, अपना अकाउंट बनाया करें, अपना बैंक का कुछ ना कुछ सिस्टम ज़रूर समझा करें, ताकि आपके पास एक आप थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट रहें। आपको चीज़ें बार बार सीखने हैं और बार बार जो है ना डिपेंड होने की कोशिश ना किया करें, क्योंकि आज के दौर में हर चीज़ आप नेट खोलें, आपको यहाँ से सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। और जब आप सारी चीज़ें सीख लेते हैं तो आप भी एक शऊर वाले हैं। आजकल इतनी एजुकेशन आपको नेट से ही मिल जाती है चीज़ों के बारे में, तो आप सब कुछ कर सकते हैं ईजीली। यहाँ मैं बना रही थी जेली, और जेली इस दफ़ा मैंने सर्विंग बाउल्स में नहीं डाली थी बल्कि ग्रीन टी के कप्स में डाल दी थी। मैंने कहा ये इनको जो है उसमें वो छोटी छोटी और कम कम लगती है, तो ऐसा करूँ इनको एक एक कप जेली बना के और इसको फ्रीज़ करके देते हैं, ताकि सारे हैप्पी हैप्पी मूड में आ जाएं और खुश हो जाएं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फ़ी अमानिल्लाह। खूबसूरत लग रहा है, कप्स में कितना अच्छा लग रहा है, आप ये देख रहे हैं।